दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक स्टार पे। और चलिए आज अपन कंटिन्यू करेंगे क्रूक बॉन्ड और कब्रिस्तान के भूत का भाग दूसरा। और वो दोनों चुपचाप वहाँ से खिसक कर अपने कमरे में पहुँच गए। फिर मोटू तो बिस्तर पर पड़ते ही खर्राटे भरने लगा, लेकिन क्रूक बॉन्ड की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसकी आंखों के सामने अब कब्रिस्तान का भूत नाच रहा था और वह सोच रहा था, क्या सचमुच ही भूत प्रेत होते हैं? मैंने तो सुना था कि भूत प्रेतों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, यह सब मन का वहम होता है। लेकिन फिर वह भूत खर्र खर्र, क्यों न एक बार दिन के समय वहां जाकर देखा जाए। हाँ, यह ठीक रहेगा। यदि वहां वास्तव में भूत प्रेत हुए भी तो वह दिन के समय आक्रमण नहीं करेंगे। लोगों का यही कहना है कि भूत प्रेत दिन में नहीं निकलते। खर्र खर्र। और फिर सोचते सोचते क्रूक बॉन्ड की कब आग लग गई इसका उसे पता भी नहीं चला। अब मोटू के साथ साथ उसके भी खर्राटे कमरे में गूंजने लगे। उधर क्रूक बॉन्ड के माँ बाप आपस में झगड़ते झगड़ते बुरी तरह हाफ रहे थे। अचानक उनका ध्यान क्रूक बॉन्ड और मोटू की ओर गया और उन्हें वहां न पाकर उनके मुंह इस तरह बंद हो गए मानो तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ी के अचानक ही ब्रेक लगा दिया हो। वे दोनों कमबख्त कहाँ गए? जरूर तुम्हारे डर से फिर घर के बाहर गए होंगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं भी घर में नहीं रहूंगी, कल ही अपने भाई के पास चली जाऊंगी। चली जाना, लेकिन पहले उन्हें कमरे में तो देख लें। दोनों उसी समय क्रूकबॉन्ड के कमरे में पहुंचे। इस पे क्रूकबॉन्ड के पापा कहते हैं, देखो सुअर कितने आराम से सो रहे हैं। अरे भगवान, तुम नहीं समझोगी अपने लाडले की चालाकी को। कितनी चालाकी से हम दोनों का आपस में लड़कर वह खुद घोड़े बेचकर सो रहा है। ठहरो, मैं अभी उठाता हूँ। अभी रहने भी दो, मेरे बेटे की नींद को नज़र मत लगाओ। बेचारा रात भर जागते रहे हैं, इसलिए उन्हें सोने भी दो। अगले दिन जब क्रूक बॉन्ड की आँख खुली तो दिन बहुत चढ़ चुका था। उठने में बहुत देर कर दी। जल्दी से नहा धोकर नाश्ता करना चाहिए, उसके बाद कब्रिस्तान का एक एक चक्कर लगाऊंगा। हो सकता है डाकू गोबर सिंह को पकड़ने के लिए कोई सूत्र हाथ लग ही जाए। मोटू को ले जाना ठीक नहीं होगा, इसे सोने ही दूं। थोड़ी देर बाद जब वह नहा धो के और नाश्ता आदि से निपटने के पश्चात कपड़े पहन रहा था। बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे कहीं नहीं मम्मी, बस जरा मॉर्निंग वॉक करने जा रहा हूँ। सुबह की ताज़ी हवा स्वास्थ्य और दिमाग को ताज़ा रखती है ना। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल, सुबह की सैर करनी चाहिए। लेकिन क्या मोटू तुम्हारे साथ सैर के लिए नहीं आ रहा? अरे मेरी भोली माँ, तू फिर भूल गई। उसे तो भगवान ने पहले से ही अच्छी सेहत दी है, फिर उसे सैर करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, यह तो है। फिर क्रूक बॉन्ड तैयार होकर जैसे ही घर से बाहर निकला, बह बह बह, आह, चेला मनमोजी राम, तुम भी खूब मौके पर दिखाई दिए प्यारे माजी रामा। तुम्हें तो मैं बिल्कुल ही भूल मौजीराम, तुम्हें तो मैं बिल्कुल ही भूल बैठा था। आओ, तुम्हें भी मॉर्निंग वॉक कर लाऊं। फिर अपने गैरेज से अपनी विशेष मॉडल की मोटरसाइकिल निकाली और कुत्ते मनमौजी राम के पीछे बिठाकर पुराने कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा हो। भौ भौ भौ। घबराओ नहीं प्यारे मनमौजी, हम नरक नहीं केवल पुराने कब्रिस्तान तक जा रहे हैं और तुम्हें वहाँ छानबीन करने में मेरी मदद करनी होगी। कुछ देर बाद, लो प्यारे मनमौजी, हमारी शेरगाह आ गई। आज यहाँ तुम्हें इस बात का प्रमाण देना है कि तुम वास्तव में मेरे यानी जासूस क्रूक बॉन्ड द ग्रेट के चेले हो। सिर्फ भौंकने से ही काम नहीं चलेगा चेले, तुम्हें कुछ करके भी दिखाना होगा। क्रूक बॉन्ड ने कब्रिस्तान से कुछ पहले ही अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। चलो चेले, नीचे उतरो, यहाँ से हम पैदल ही वहाँ तक जाएंगे। अरे अरे, शोर मत करो वरना भूत प्रेतों की नींद खुल जाएगी। भौं भौं। कुत्ते मनमौजी ने मानो क्रूक बॉन्ड की बात समझ ली। वह चुपचाप सीट से नीचे उतर आया। उसके उतरने के पश्चात क्रूक बॉन्ड भी नीचे उतरा और मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके मनमौजी के साथ कब्रिस्तान के मुख्य गेट की ओर चल पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद वे मुख्य द्वार से होकर कब्रिस्तान के भीतर थे। प्यारे मनमौजी, तुम उस तरफ जाकर खोजबीन आरंभ करो, मैं बाकी स्थान का निरीक्षण करता हूँ। यदि कोई खतरा पेश आए तो भौंक कर मुझे सावधान कर देना ताकि मैं समय रहते भाग सकूँ। तुरंत ही कुत्ता क्रूकबॉन्ड की बताई दिशा में दौड़ पड़ा और क्रूकबॉन्ड जेब से आछी शीशा निकालकर एक एक मकबरे का निरीक्षण करने लगा। काफ़ी देर तक खोजबीन करते रहने के पश्चात भी क्रूक बॉन्ड को वहाँ कुछ ऐसा सूत्र अथवा ऐसा गुप्त मार्ग नहीं दिखाई दिया जिससे वह यह अंदाज़ा लगा
पाता कि वहाँ कोई ज़मींदोज अड्डा है। साथ ही साथ पूरे कब्रिस्तान में उसे कोई इंसान या भूत प्रेत भी नहीं दिखाई दिया। कमाल है, जब रात को यहाँ भूत दिखाई दिया था तो वह रहता भी यहीं होगा, फिर वह इस समय कहाँ मर गया। तभी उसे मनमौजी मुंह में कुछ दबाए एक तरफ से दौड़ता आता दिखाई दिया। अरे, यह मनमौजी के मुंह में कपड़े जैसा क्या दबा है? मनमौजी के मुंह में कपड़े की एक पोटली दबी थी। बॉन्ड ने जैसे ही उस पोटली को उसके मुंह से निकाल कर खोला, उसका दिमाग बुरी तरह घूम गया। आई, यह तो पोशाक है और इसमें रेडियम युक्त सफ़ेदी से इंसानी कंकाल बनाया हुआ है। ओहो, अब समझा, कोई इंसान ही रात को पोशाक पहनकर भूत बनता है। अगले पल, वाह चेले, तूने तो वास्तव में ही कमाल कर दिया। अब हमारा काम खत्म हुआ, चलो यहाँ से चलते हैं। आज रात हम यहाँ के भूतों से निपटेंगे। और कुछ ही देर बाद वह पुनः मनमौजी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार हो अपने घर की ओर उड़ा चला जा रहा था। अब यह सिद्ध हो गया कि पुराने कब्रिस्तान में भूतों की नहीं बल्कि इंसानों का डेरा है, और वे इंसान अच्छे कदापि नहीं हो सकते। हो सकता है कि वो डाकू गोबर सिंह के ही साथी हों। अब वह घर पहुंचा। अरे बॉन्ड भैया, यह तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? देखो ना, तुम्हारा इंतजार करते करते मैं कितना सूख गया हूँ। प्यारे मोटू, यदि इसे ही सूखना कहते हैं तो भगवान जाने तंदुरुस्त होना किसे कहते होंगे। खैर, अब मेरा भेजा चाटने के बजाय मम्मी से कहो कि मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दे, बड़े जोरों की भूख लगी है। लेकिन भैया, तुम गए कहाँ थे और यह कपड़ों की पोटली तुम्हारे बगल में कैसी दबी है? कहाँ गया था और यह पोटली कैसी है, इस संबंध में तुम्हें रात को बताऊंगा। हाँ, इतना ध्यान रखना कि आज रात हम फिर पुराने कब्रिस्तान चलेंगे। ठीक है। खाना खाने के बाद बॉन्ड जो सोया तो काफ़ी रात गए ही उसकी आँख खुली। उस समय तक घर के सभी व्यक्ति सो चुके थे। मोटू भी उसी के कमरे में गहरी नींद सोया हुआ था। उसने जल्दी से उठकर बत्ती जलाई। ओह, 11 बज गए और इस कमबख्त मोटू ने मुझे जगाया तक नहीं। अगले ही पल वह मोटू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश करने लगा। अरे मोटू, ओ मोटू के बच्चे, जल्दी उठ, क्या गधे बेचकर सोया हुआ है? ओहो, सोने दे तो यार, कितना सुंदर सपना आ रहा है। जब काफ़ी जगाने के बाद भी मोटू नहीं उठा, तुम इस तरह नहीं उठोगे, ठहरो, अभी तुम्हारा सुंदर सपना भंग करता हूँ। फिर बॉन्ड कपड़े की उस पोटली को खोलकर जो कि कब्रिस्तान में उसे मिली थी, जल्दी जल्दी वो कपड़े पहनने लगा। अभी बच्चों के नवल खर्राटे ही बंद हो जाएंगे बल्कि घिघी भी बंध जाएगी। पूरे कपड़े पहनने के पश्चात उसने मुंह पर खोपड़ी नुमा टोपी चढ़ाई और बिजली का स्विच ऑफ कर दिया। अब वह अंधकार में कपड़ों पर रेडियम से बनी धारियों को चमकने का कारण बिल्कुल भूत दिखाई देने लगा था। हा हा हा, ए मोटू के बच्चे, उठकर देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। लेकिन मोटू पर उसकी भयानक गर्जना का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वह बराबर खर्राटा भरता रहा। यह देख बॉन्ड ने भल्ला कर उसे बुरी तरह झंझोड़ दिया। अरे उठ कमबख्त, वरना मैं तुझे बिना भूने ही खा जाऊंगा। आई भूत! अगले ही पल मोटू बिस्तर से कूदकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन क्रूक बॉन्ड ने उसे पीछे से दबोचा। बचाओ! अरे बाप रे! अरे अब चीख मत उल्लू की दुम, वरना सब जाग जाएंगे। कहने के साथ ही क्रूक बॉन्ड ने मोटू का मुंह छोड़ा और लाइट जलाकर सर से खोपड़ी नुमा टोपी उतारी। यह मैं हूँ, तेरा गुरु जासूस क्रूक बॉन्ड। उफ, तो यह तुम हो बॉन्ड भैया, मैं तो तुम्हें सचमुच का भूत समझकर डर गया था। बस अब अपनी बकवास बंद कर और फटाफट तैयार हो जा। हम इसी समय पुराने कब्रिस्तान चलेंगे, तुम्हारे पुराने कब्रिस्तान चलेंगे। तुम्हारे खर्राटों ने पहले ही काफ़ी समय खो दिया। लेकिन भैया, आखिर ये सब क्या चक्कर है और यह भूतों वाली पोशाक तुम्हें कहाँ से मिली? उसी कब्रिस्तान से। फिर क्रूक बॉन्ड ने कब्रिस्तान में दिन में घटी सारी घटना के बारे में उसे एक एक बात बता दी। अतः अंत में बोला, इस पोशाक के मिलने से अब यह बात साफ हो जाती है कि उस कब्रिस्तान में भूत नहीं बल्कि इंसान ही वास करते, और भूत प्रेतों के चक्कर उन्होंने लोगों को डराने के लिए चला रखा है ताकि लोग बाग उनके निकट न फटकें। तो यह चक्कर है, अब तो हम उनका धनिया बो देंगे। तुम ठहरो, मैं अभी तैयार होता हूँ।
उसके बाद मोटू झटपट कपड़े बदलने लगा और बॉन्ड एक गुप्त अलमारी से कुछ आवश्यक वस्तुएं निकालकर जेब में जुराबों में ठूसने लगा। शीघ्र ही पूरी तैयार होने के बाद दोनों अपने कमरे की खिड़की के रास्ते से होकर बाहर लॉन में पहुंच गए। तभी वाह, शी चुप हो जाओ मनमोजी, यह हम हैं। मनमोजी ने जैसे क्रूक बॉन्ड की आवाज़ पहचान ली, वह उनके निकट पहुंचकर प्रसन्नता से दू मिलाने लगा। मोटू, तुम मनमोजी को लेकर गेट से बाहर निकलो, मैं गैराज से मोटरसाइकिल निकाल कर लाता हूँ। ठीक है, चलो मनमोजी। फिर मोटू मनमोजी को लेकर चुपचाप गेट की ओर बढ़ गया और क्रूक बॉन्ड गैराज की ओर चल दिया। मोटू के गेट के बाहर पहुंचते के कुछ ही देर बाद बॉन्ड मोटरसाइकिल के बिना स्टार्ट किए ही लेकर उसके पास पहुंच गया। चलो जल्दी से मनमोजी को साथ लेकर पीछे बैठो, कहीं मम्मी डैडी की नींद खुल गई तो सब चौपट हो जाएगा। चिंता मत करो बॉन्ड भैया, अंकल ड्यूटी पर गए हुए हैं, आज से 1 सप्ताह तक उनकी नाइट ड्यूटी है। ओह। फिर मनमोजी के साथ मोटू के पीछे बैठते ही क्रूक बॉन्ड ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके पुराने कब्रिस्तान की ओर दौड़ा दी। लगभग 15-20 मिनट पश्चात क्रूक बॉन्ड ने कब्रिस्तान से कुछ ही दूर पर मोटरसाइकिल रोक दी। क्यों, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी को आगे ले जाना ठीक नहीं रहेगा, इसकी आवाज़ सुनकर अपराधी चौकन्ना हो जाएगा। नीचे उतरो, यहाँ से हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे। मोटू और मनमोजी के नीचे उतरने के पश्चात बॉन्ड ने मोटरसाइकिल के पास की झाड़ियों में छुपाया और फिर मोटू से बोला, मोटू भाई अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं 4 दीवारी फांद कर भीतर प्रविष्ट होऊंगा और तुम मुख्य द्वार से भीतर जाओगे। मैं अकेला? अरे डरता क्यों है भैंसे, भीतर कोई भूत प्रेत या शैतान थोड़ी ही है जो तुझे खा जाएगा, और यदि खा भी जाए तो चिंता मत करना, मेरे रहते हुए वो तुझे आसानी से हजम नहीं कर पाएगा। और यदि उन्होंने मुझे खाने की जगह गोली मार दी तो अल्लाह का नाम लेकर खुदा को प्यारा हो जाना। अब बकवास करना छोड़ो और आगे का रास्ता नापो। लेकिन तुम भी मेरे साथ मुख्य द्वार से भीतर क्यों नहीं चलते? 1 से 2 भले रहेंगे। अरे मोटू, तेरी बुद्धि क्या वास्तव में एक हाथ चलने गई है क्या इतना भी नहीं समझता कि यदि अपराधी मुझे इस पोशाक में तुम्हारे साथ भीतर घुसते देखेंगे तो उन्हें समझते देर नहीं लगेगी कि मैं उनके साथ नहीं बल्कि दुश्मन हूँ। क्रूक बॉन्ड की बात में वजन था, इसलिए मोटू चुपचाप मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। मोटू के जाने के बाद, प्यारे मनमोजी, अब तुम सुनो, तुम्हें बाहर रह कर ही निगरानी करनी है। यदि कोई भूत प्रेत या शैतान की औलाद बाहर भीतर घुसे तो तुम्हें यह पता लगाना है कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। समझ गए ना? कूं कूं कूं। बहुत खूब, यानी तुम भी सारी बात अच्छी तरह समझ गए। ठीक है, तो चलो तुम भी यहाँ से फूटो। मनमोजी तुरंत मुख्य द्वार की ओर भाग लिया। उसके जाने के बाद क्रूक बॉन्ड कब्रिस्तान के उस हिस्से की ओर चल पड़ा जहाँ से वह पहले मोटू के साथ कब्रिस्तान में प्रविष्ट हुआ था। अब साला डाकू गोबर सिंह मेरे हाथों नहीं बचेगा, और 50,000 के नोट। ही। क्या वास्तव में क्रूक बॉन्ड क्या डाकू गोबर सिंह को पकड़ने में सफल हो जाएगा? क्या वास्तव में कब्रिस्तान में भूत प्रेत नहीं रहते थे? मोटू और क्रूक बॉन्ड के चेले मनमोजी ने क्या गुल खिलाया? क्या डाकू गोबर सिंह का अड्डा कब्रिस्तान के भीतर था? यदि था तो फिर पुलिस द्वारा अनेक बार छानबीन किए जाने के बावजूद भी उसके अड्डे का सुराग क्यों नहीं मिला था? कब्रिस्तान के वास्तविक भूत कौन थे और उन्हें पकड़ने के लिए क्रूक बॉन्ड द ग्रेट ने कौन सी तुरुप चाल चली? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मनोज चित्रकथा का आगामी अंक में पढ़ें, इंसाफ का डंडा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।